हाँ बच्चों, अभी तक आपने दूसरा टॉपिक पढ़ा था विद्युत फ्लक्स और गॉस का प्रमेय, गॉस लॉ। इसमें हम गॉस लॉ पढ़ा, फिर उसके एप्लीकेशन। पहला एप्लीकेशन आपने पढ़ा कि किसी तार में, लंबे रिजुरेखीय तार में अगर आवेश प्रवाहित हो रहा है तो उसके निकट किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब अगला आर्टिकल सेकंड एप्लीकेशन पढ़ेंगे, एक समान आवेशित अचालक गोले के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसके पहले हम चालक गोले के कारण पढ़े थे, तो ये एक समान आवेशित अचालक गोले के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब देखिए, ये अचालक गोला दिखाया गया है, एक कंटिन्यूअस लाइन है और इसके बाहर ये गॉसीय पृष्ठ है, गॉसियन सरफेस। एरिया का एक स्मॉल एलिमेंट लिया गया डीए, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई है, ठीक है। और इस गोले का केंद्र या आवेशित अचालक गोले का केंद्र ओ है, इस पे प्लस क्यू चार्ज है, हमको पॉइंट पी पे निकालना है। फिर उसके बाद गोले के पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। पहले हम देखें बाह्य बिंदु पर, वैसे तो आप यहाँ देखिए डी फाई विद्युत फ्लक्स, डीए क्षेत्रफल से होकर जाने वाला विद्युत फ्लक्स, डी फाई इजकल टू ई डॉट डी ए, वेक्टर ई डॉट डी ए, वेक्टर साइन हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, ई डी ए कॉस जीरो, एक ही दिशा में है तो एंगल कोण क्या होगा, जीरो होगा, और कॉस जीरो वन, तो ये डी फाई बराबर ई डी ए हो गया। अब सबसे पहले हम देखेंगे संपूर्ण गॉसीय पृष्ठ से होकर जाने वाला विद्युत फ्लक्स। पहले बाह्य बिंदु P पर देखें, बाह्य बिंदु P पर फाई बराबर इंटीग्रेशन फॉर क्लोज सरफेस एरिया ई डॉट डी ए, और ये हो जाएगा, अगर साइन ये हटा दें वेक्टर का साइन तो ई डी ए हो जाएगा। तो इंटीग्रेशन किसका होगा, डी ए का, और डी ए क्या है, गोले का, ये फाई बराबर ई और इंटीग्रेशन डी ए, और गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होता है, 4 पाई आर स्क्वायर, आर केंद्र से और गॉसीय पृष्ठ की दूरी, गॉसियन सरफेस की। तो एक इक्वेशन तो ये बन गया, फाई ई, ये डेल्टा लिखा है, इसको काट दीजिएगा, ये नहीं है, सिर्फ फाई ई है, फाई ई बराबर ई और 4 पाई आर स्क्वायर, ये इक्वेशन 1 हो गया। और गॉस के प्रमेय से फाई बराबर क्यू अपान एप्सिलॉन जीरो, ये दूसरा इक्वेशन हो गया। दोनों को इक्वेट कर दीजिए तो ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इक्वल टू क्यू अपान एप्सिलॉन जीरो, तो ई क्या हो जाएगा, 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन जीरो क्यू अपान आर स्क्वायर। अब देखिए आवेश, आवेश आयतन, आवेश घनत्व, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी क्या बताया था, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी को हम रो से लिखते हैं और ये चार्ज बटे वॉल्यूम होता है, तो चार्ज हो जाएगा क्यू आवेश है, और वॉल्यूम गोले का आयतन क्या होगा, 4/3 पाई आर क्यूब। तो इससे क्यू निकालें अगर हम, तो क्यू इजकल टू 4/3 पाई आर क्यूब इंटू रो। अब इस फार्मूले में क्यू का मान रख दीजिए, ई बराबर 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन जीरो क्यू अपान आर स्क्वायर है, तो फार्मूले में मान रख दीजिए, क्यू इजकल टू 4/3 पाई आर क्यूब रो। तो ये क्या आ जाएगा, ई बराबर 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन जीरो इंटू क्यू की जगह 4/3 पाई आर क्यूब रो बटे आर स्क्वायर। अब यहाँ देखिए 4 पाई कट जाएगा तो क्या बचेगा, ई बराबर रो बटे एप्सिलॉन जीरो आर क्यूब बटे कैपिटल आर क्यूब बटे स्मॉल आर स्क्वायर। कैपिटल आर क्या है, गोलीय पृष्ठ से पृष्ठ की दूरी यानी गोले की त्रिज्या, और स्मॉल आर क्या है, गोले के केंद्र से गॉसीय पृष्ठ की दूरी।
अब गोले के पृष्ठ पर क्या हो जाएगा, आर बराबर कैपिटल आर हो जाएगा। गोले के पृष्ठ पर आर बराबर, आर जो बाह्य बिंदु था वो कहाँ पे आ जाएगा, आर, गोले की त्रिज्या। तो इसमें आर क्यूब है और नीचे आर स्क्वायर है, तो आर स्क्वायर कट जाएगा, एक आर बचेगा। तो क्या फार्मूला हो गया, ई बराबर रो अपान एप्सिलॉन 0 इंटू कैपिटल आर बाई 3। आंतरिक बिंदु पे क्या होगा, ये भी यही हो जाएगा, ई बराबर रो अपान एप्सिलॉन 0 इंटू आर बाई 3। और आर इज लेस देन आर, अगर ये अंदर है, आर यहाँ पे क्या है, आर इज लेस देन कैपिटल आर, तो ये कंडीशन। तो ये इसका, ये आपने देखा कि अचालक के लिए और चालक के लिए, दो के लिए ये 3 डेरिवेशन हुआ। अगला देखिए डेरिवेशन है आवेशित चालक गोले के भीतर विद्युत क्षेत्र शून्य होता है, याद रखिएगा, ये भी 1 नंबर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। अब अगला आर्टिकल है गॉस के नियम से कूलम्ब के नियम का सत्यापन। यानी गॉस के नियम से हम कूलम्ब के नियम का सत्यापन कर सकते हैं। कैसे, देखिए, अगर ये कोई आवेश Q लें और r दूरी पर एक परीक्षण आवेश Q0 स्थित, तो उस पर लगने वाला बल, E को कैसे डिफाइन किया, E बराबर F अमान Q0, तो F बराबर Q0 इंटू E। और गॉस का नियम क्या कहता है, E बराबर 1/4πε0 Q अपान आर स्क्वायर। गॉस के नियम से हम ये डिराइव कर सकते हैं। अब यहाँ पे F है, तो F बराबर क्या लिखेंगे, Q0E, तो E का मान तो यही हो गया 1/4πε Q बाई आर स्क्वायर, और इंटू Q0 से गुणा कर दिया, तो F बराबर 1/4πε0 Q0 अपान आर स्क्वायर। तो ये आपने देखा, ये क्या है, यही कूलम्ब का नियम है। F बराबर 1/4πε0 Q0 अपान आर स्क्वायर। अब देखिए, इसमें हमने कुछ न्यूमेरिकल्स दिए और न्यूमेरिकल का आपको हिंट दे दिया गया है, और इस हिंट में क्या करेंगे, ये गॉस थ्योरम के न्यूमेरिकल आपको मैंने भेज दिया है इसमें, और ये न्यूमेरिकल इसमें आपके ये करीब 16 न्यूमेरिकल है। अब 16 न्यूमेरिकल में पहला न्यूमेरिकल देखिए, ये दिया है यदि 17.7 पिको कूलम्ब आवेश 10 सेंटीमीटर भुजा वाले घन के केंद्र पर रखा हो, तो घन की प्रत्येक सतह से निकलने वाले वैद्युत फ्लक्स का मान ज्ञात कीजिए। कैसे निकाल, वैद्युत फ्लक्स का मान कैसे निकालें, देखिए, घन में 6 फलक होते हैं, 6 साइड, ठीक है। तो एक फ्लक्स का निकालना है, और फार्मूला क्या है आपके पास, फार्मूला फाई बराबर Q अपान एप्सिलॉन 0, और Q अपान एप्सिलॉन 0 जब होगा, तो क्योंकि 6 फलक हैं और ये संपूर्ण फ्लक्स हुआ, तो एक फ्लक्स का पूछ रहा है, तो बटे 6 Q अपान 6 एप्सिलॉन 0। तो एप्सिलॉन 0 का मान मालूम है 8.85 10⁻⁻12, ठीक है। अब आवेश दिया है 17.7 इंटू 10⁻⁻, पिको कूलम्ब है, पिको मतलब 10⁻⁻12 हो जाएगा कूलम्ब में, पिको कूलम्ब, तो वैल्यू रख दीजिए, आ जाएगा सीधे। दूसरा क्वेश्चन है, देखिए, ये वैद्युत क्षेत्र वेक्टर दिया है E बराबर 2I + 3J - 4K वोल्ट मीटर, व एक पृष्ठ के क्षेत्रफल A बराबर 8J दिया हुआ। तो अब देखिए, फ्लक्स क्या होता है, फाई इक्वल टू E डॉट A, तो E दिया है, A दिया है। अब E और A
का गुणनफल कर दें। ई वेक्टर के जगह 2i + 3j और -4k, और बी वेक्टर के लिए ई बराबर और ए बराबर 8j। तो अब देखिए दूसरे में क्षेत्रफल वेक्टर में ए बराबर 8j और दूसरे वाले में ई बराबर 2i + 3j - 4k। तो इस इक्वेशन में आप देखिए सिर्फ जे, ऊपर वाले में 3j, और क्योंकि देखिए आई जे का गुणन 0, जे का 1 और के जे का है भी 0, तो पहला और तीसरा नहीं कंसीडर करेंगे। यहाँ 3j है और यहाँ 8j है, 8 3 जा 24 वोल्ट मीटर हो जाएगा। ये दूसरा क्वेश्चन हो गया। तीसरा कह रहा है किसी घन के केंद्र पर 10 माइक्रोकूलम का एक आवेश रखा है, घन के एक फ्लक्स से निकलने वाले, ये भी वही हो जाएगा, डी फाई ई बराबर 1/6 और Q/ε0। तो Q दिया है माइक्रोकूलम 10 और /ε0 कांस्टेंट वैल्यू रख दीजिए, ये भी आ जाएगा। चौथा देखिए, चौथा क्वेश्चन है, नहीं तीसरा है, नहीं तीसरा तो बता चुके आपको। चौथा देखिए, 2 माइक्रोकूलम का एक घन आवेश 0.2 मीटर भुजा वाले एक घन के केंद्र पर स्थित है। घन के पृष्ठ पे गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स और उसके एक फ्लक्स से गुजरने वाला वैद्युत, तो कुल वैद्युत फ्लक्स फाई ई बराबर Q/ε0 और एक फ्लक्स से गुजरने वाला Q/6ε0, वैल्यू रख दीजिए, ये भी आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है देखिए, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के गोलीय गॉसियन पृष्ठ के केंद्र पर स्थित बिंदु आवेश के कारण पृष्ठ से ये 750 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम का वैद्युत फ्लक्स गुजरता है। यदि गॉसियन पृष्ठ की त्रिज्या दुगनी कर दी जाए तब पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स कितना होगा। बिंदु आवेश, तो ये वो तो त्रिज्या दुगनी कर दिया तो त्रिज्या पे तो डिपेंड नहीं करता है। फाई बराबर क्या होता है, Q/ε0, वैल्यू रख दीजिए, फ्लक्स उतने रहेगा, मतलब 750। और बिंदु आवेश का के लिए सदिश मान क्या है, के स्थान पे बिंदु आवेश का, मतलब यहाँ पे Q निकालना है, तो फ्लक्स मालूम है तो Q बराबर क्या हो जाएगा, फाई × ε0, तो ये -6.64 ये आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है नंबर 6, ये दिया है, इसमें 2 R दिया है और ये 4.5 × 10⁴ न्यूटन पर कूलम का विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करती है। रेखीय आवेश घनत्व, तो रेखीय आवेश घनत्व क्या बताया, λ = Q/L, तो Q दिया है, L दिया है, ये भी आ जाएगा। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया हुआ है, एक तो क्वेश्चन नंबर 7 में आपका दिया है E बराबर σ/ε0 कर देंगे, और सिग्मा दिया है, मतलब सरफेस चार्ज डेंसिटी दिया है, ε0 दिया है। क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए, इसमें भी निकालना है E बराबर σ/ε0 और चार्ज दिया है, चार्ज क्या है, देखिए सिग्मा बराबर Q/A हो जाएगा, तो Q बराबर क्या हो जाएगा, EA∈0, E∈0 वैल्यू रख दीजिए, आवेश आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, देखिए
एक ये इसमें निकालना है, Q निकालना है। और देखिए जब वैद्युत बल और उसके भार के बराबर हो जाए, QE बराबर mg फार्मूला लगेगा और Q बराबर क्या हो जाएगा, mg/E, और इसमें वैल्यू रख दीजिए तो ये आ जाएगा। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 15, ये यहाँ पे निकालना है, Q निकालना है। यहाँ पे E दिया है 1/4πε0, 9 × 10⁹, Q निकालना है और R दिया है। तो इस तरह से इसमें ये जो न्यूमेरिकल हैं ये आप इसको सॉल्व कर सकती हैं आसानी से। तो ये जितने दिए हैं 2-3 बचे, इसको भी लगाने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। अब इसके बाद देखिए अब ये दूसरा टॉपिक आपका समाप्त हो गया। अब तीसरे टॉपिक पे आइए। तीसरा टॉपिक आपका है वैद्युत विभवांतर। और वैद्युत विभवांतर में अब पेज 1 वैद्युत विभव ये टॉपिक का नाम है। और इस टॉपिक में पहले है वैद्युत विभव क्या होता है। वैद्युत विभव को डिफाइन करते हैं, अगर कोई एकांक धन आवेश है, धन परीक्षण आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु तक लाने में जितना कार्य करना पड़ता है वो उस बिंदु पर वैद्युत विभव कहलाता है। यदि किसी धन परीक्षण आवेश मान ली Q0 को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य W हो, तो उस बिंदु पर वैद्युत विभव क्या होगा, B = W/Q0। मात्रक क्या हुआ, जूल प्रति कूलाम। इसको एक वोल्ट कहते हैं, एक अदिश राशि है। इसका मात्रक क्या है, वोल्ट या जूल प्रति कूलाम। 1 वोल्ट बराबर 1 जूल बटे 1 कूलाम। एक वोल्ट को कैसे डिफाइन करेंगे, यदि एकांक परीक्षण धन आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य 1 जूल हो, तो उस बिंदु पर वैद्युत विभव 1 वोल्ट होगा। बीमा निकालें, B बराबर V = W/Q। तो W कार्य है, कार्य का बीमा क्या है, बीमीय सूत्र mL²T-2 और Q का 80। तो ये B का क्या आ गया, mL²T-3a-1। हाँ, कुछ बातें इससे संबंध में, यदि भिन्न भिन्न वैद्युत विभव वाली दो चालक वस्तुओं को परस्पर संपर्क में लाया जाए तो क्या होगा, तो आवेश तब तक प्रवाहित होगा जब तक कि दोनों वस्तुएं के विभव समान ना हो जाए। जैसे पानी है, ऊपर से नीचे तक फ्लो होता है, ऊपर ऊंचाई से उसके नीचे। कब तक फ्लो होगा, जब तक दोनों का तल बराबर ना हो जाए। धन आवेश है, सदैव ऊंचे विभव से नीचे विभव की ओर, तथा ऋण आवेश सदैव नीचे विभव से ऊंचे विभव की ओर प्रवाहित होता है। देखिए, हमारी पृथ्वी एक बहुत बड़ा चालक, इसको कोई भी चार्ज दीजिए ये उसको ले लेगा। और ये इसको दिया गया अथवा इससे लिया गया आवेश पृथ्वी की वैद्युत दशाओं पे कोई प्रभाव नहीं डालता, जिससे पृथ्वी का विभव समान बना रहता है। किसी चालक को पृथ्वी से संबंधित कर दीजिए तो उसका विभव क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, क्योंकि आवेश अब पृथ्वी में चला जाएगा। ये पेज 1 हुआ। पेज 2 देखिए, विभवांतर, पोटेंशियल डिफरेंस। देखिए, पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस ये अंतर है, पोटेंशियल किसी एक पॉइंट पर होगा और विभवांतर पोटेंशियल डिफरेंस 2 पॉइंट, 2 बिंदुओं के बीच में होगा। पोटेंशियल डिफरेंस को हम जो डिफाइन करते हैं, वैद्युत क्षेत्र में स्थित किन्हीं 2 बिंदुओं के बीच वैद्युत विभवांतर किसी एकांक धन परीक्षण आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य के बराबर होता है।
एकांक धन परीक्षण आवेश। अब देखिए ये हमने देखा प्लस क्यू है और एक आवेश को ये Q0 पे है, ठीक है, और ये बिंदु ए और बी लिखा गया। अब ए पे विभवांतर VA है और बी पॉइंट पर VB है। दोनों के बीच प्रतिकर्षण बल लगेगा। जब इसको एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाएंगे तो प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा। यानी विभवांतर BA माइनस BB इक्वल टू W/Q0। BA क्या है? बिंदु ए पर विभवांतर है और BB क्या है? बिंदु B पर विभव है। BA पोटेंशियल एट पॉइंट ए एंड BB पोटेंशियल एट पॉइंट B। इसका भी मात्रक वोल्ट है। 1 वोल्ट बराबर 1 जूल बटे 1 कूलाम। बीमा भी वही हो जाएगी। यदि वैद्युत क्षेत्र में किसी परीक्षण आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में 1 जूल प्रति कूलम कार्य किया जाए तो उन बिंदुओं के बीच विभवांतर क्या होगा? 1 वोल्ट होगा। अब यदि बिंदु B अनंत पर स्थित हो तो VB बराबर 0, क्योंकि वहां कोई वैद्युत क्षेत्र तो होगा नहीं इसका। बिंदु B अनंत पर स्थित तो वहां पे BB क्या हो? 0 हो जाएगा। तो BA बराबर W/Q0। अब BA क्या है? बिंदु ए पर वैद्युत विभव है। वैद्युत विभव किसी एक पॉइंट पे होगा। विभवांतर दो बिंदुओं के बीच में होगा। वैद्युत क्षेत्र में स्थित दो बिंदुओं के बीच वैद्युत विभवांतर किसी एक बिंदु पर वैद्युत विभव होगा। वैद्युत क्षेत्र में दो बिंदुओं के बीच एक आवेश को ले जाने में किया गया कार्य। अब विभवांतर की क्या परिभाषा पड़ी? VA माइनस BB इक्वल टू W/Q0। तो W क्या होगा? Q0 VA माइनस VB। तो विभवांतर क्या होगा? VA माइनस BB इक्वल टू डेल्टा B। तो कार्य कितना होगा? W बराबर Q0 इंटू डेल्टा B0। डेल्टा B क्या है? डेल्टा B0 विभवांतर है। डेल्टा V कहिए तो W इक्वल Q0 इंटू डेल्टा V। डेल्टा V क्या है? विभवांतर है। ये बराबर किसके होगा? BA माइनस BB के। तो इस तरह से दूसरे पेज का मैटर, ये 2 पेज इसमें हो गए। इसमें 2 दिन और लगेगा इस टॉपिक में, विभवांतर में, वैद्युत विभव में। ये तीसरा टॉपिक है। पहला टॉपिक कूलम्ब्स लॉ वैद्युत क्षेत्र, दूसरा वैद्युत फ्लक्स तथा गॉस का प्रमेय, और ये तीसरा टॉपिक है वैद्युत विभव। तो अब ये जो आज मैंने न्यूमेरिकल दिया है इसको सॉल्व कीजिएगा। सबके हिंट भी मैंने दे दिए हैं। तब भी कोई नहीं आता है तो आप उसको पूछ सकती हैं। काम बराबर करती रहिए। जो पढ़ाया जाए उसको रोज का रोज कर लीजिए। अगर ये छूट जाएगा तो फिर आपके समझ में नहीं आएगा। पहले आप नोट्स को के पेज को खोलिए और फिर लेक्चर सुनिए जो आपको मतलब भेज रहे हैं। उसके बाद फिर आप अपनी कॉपी में लिखिए तो उससे कॉन्सेप्ट ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तब भी अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप शाम को इवनिंग में 7 से 8 के बीच में डायरेक्ट फ़ोन पे पूछ सकती है। क्योंकि मैसेज बहुत अब कुछ बच्चे नोट्स भेज देते हैं कि इसको चेक कीजिए। अब उसमें कुछ साफ दिखाई नहीं देता है तो क्या चेक करें। तो जब मैं नोट्स लिख के दे रहा हूँ तो इसी से कीजिए। कुछ बच्चों ने अपने आप लिखा है तो अपने आप लिखा अच्छी बात है, लिखना चाहिए, लेकिन जब यहाँ पे क्लियर आएगा नहीं तो हम कैसे उसको चेक करेंगे। और सारे बच्चे भेजेंगे तो हम कितना चेक करेंगे, ये भी बात। तो इसीलिए ये बिना किसी मिस्टेक के आपके लिए नोट्स बनाना पड़ता है, लिखना पड़ता है। तो इसको आप अच्छी तरह से देखिए, इसी को उतार दीजिए, इसी को समझिए। तो आज का ये काम समाप्त होता है। फिर कल आपको इसके आगे का पोर्शन पढ़ाएंगे। तीसरा टॉपिक, सब में डेट डाल दिया कीजिए। हर पेज का पेज नंबर, पहले में
जो भी पेज रहे होंगे 10, 12, 15 पेज। फिर दूसरे टॉपिक में आपका 10, 12 पेज उसमें था। ये तीसरा टॉपिक है, इसमें 2 पेज हो चुके हैं। पेज ऊपर कॉर्नर पे लिखा रहता है। न्यूमेरिकल वाले में पेज नहीं है, वो बुक से ही सीधे न्यूमेरिकल फ़ोटो कापी करके आपके पास भेज देते हैं, तो उसको बिना पेज में रखिएगा, लेकिन टॉपिक के बाद में उसको लगा लीजिएगा, या आपके पास किताब होगी तो उससे भी हो जाएगा। ये कुमार मित्तल की किताब है जिससे हम न्यूमेरिकल आपको देते। तो बस ठीक है, अब आज के लिए इतना ही। अब फिर आपको नेक्स्ट डे मिले।